इतना को समझ लिया तुमने पूरे संसार को, मगर व्रज को नहीं समझा, अंडा है, जीरो है। पॉइंट है कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करते करते भगवान की लीलाओं का स्मरण आना चाहिए। सब परेशान हो गए ब्रज को देख, जब ब्रज में हम गोपियों को बताने आए कि भक्ति करो, यहाँ तो एक घास भी भक्ति सेवा का फल क्या है? भगवान से आसक्ति, भगवान से प्रेम जो इनको हो गया। ठीक है, मैं गोवर्धन जी के बारे में तो चर्चा कर रहा था, डिस्कस कर रहे थे हम कल। गोवर्धन, मैंने कल बताया, गोवर्धन जो है, अगर आपको गोवर्धन जी के बारे में जानना है तो अगर गोवर्धन जी का नाम समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे गोवर्धन क्या है। अयम अदरीव, अयम अदरीव। सो गोवर्धन जी के कल नाम का एक मतलब मैंने बताया था, गो मतलब होता है रस, गोरस, गोमय, और वर्धन मतलब बढ़ना। जो रस का वर्धन करते हैं, रस की पुष्टि करते हैं, रस को बढ़ाते हैं, रस का पोषण करते हैं, जो रस प्रदान करते हैं, रस लेते हैं, जो रस का स्वरूप है, उनको गोवर्धन कहते हैं। इसलिए गोवर्धन जी के अगर आप पास रहेंगे शरीर से, मन से, प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपके हृदय में, गोवर्धन जी आपके हृदय में रस का संचार करेंगे, रस देंगे, भक्ति रस। भक्ति रस ही आत्मा का खाना है, शरीर के लिए है प्रसाद, भक्ति रस है आत्मा, तो आत्मा स्ट्रांग होगी। तुष्टि पुष्टि शुद्धापय, तुष्ट होती है, पुष्ट होती है, इस संसार की भूख खत्म होती है। ये गोवर्धन जी का एक मतलब है नाम। दूसरा मतलब है गोवर्धन का, गो का मतलब होता है इंद्रिय, सेंसेस, ये भी होता है। गोस्वामी सुने? तो गोस्वामी का मतलब क्या है? जो गाय का स्वामी है? नहीं, श्रील प्रभुपाद गोस्वामी, भक्ति वेदांता स्वामी, स्वामी लिखते हैं बैठाया दो स्वामी, क्योंकि जो स्वामी मतलब कंट्रोलर, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले उसको गो स्वामी कहते हैं। जो अपने इंद्रियों का दास है उसको बोलते हैं गोदास। जो अपने इंद्रियों को वश में थोड़ा बहुत कर सकता है और थोड़ा बहुत नहीं कर सकता, वो क्या है? वो ना गोस्वामी है ना गोदास है, वो क्या है? वो गोदास है मगर गोस्वामी बनने का प्रयास कर, बीच का हो गया, कुछ नहीं, समथिंग इन मिडिल। सो गो का मतलब है इंद्रिय, और इंद्रियों में सबसे मेन है मन, क्योंकि सेंटर है ना, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करशति, मन सेंटर है ना सारी इंद्रियों का। तो इंद्रियों की जब बात करते हैं तो मन की बात है, आंख नाक कान में तो मन के पीछे चलेंगे। अगर आप मन को रोक दोगे इंद्रिय रुक जाएंगी, आप मन को कृष्णा में लगा दोगे, मना कृष्ण निषेव है, तो इंद्रिय वहां चली जाएंगी। अब मन को संसार में लगा दोगे इंद्रिय वहां चली जाएंगी। ऐसे मां के पीछे पीछे बच्चे चलते हैं, उसी प्रकार मन के पीछे पीछे इंद्रियां चलती। इसलिए इंद्रियों को आप सारी इंद्रियां भी मान सकते हो, बट जब इंद्रियों की बात आती है तो मन की बात आती है। सो मन, सो इसलिए गोवर्धन का मतलब क्या हुआ? गो का मतलब अगर हम इंद्रिय लेंगे या मन लेंगे तो वर्धन मतलब, जो मन को, वर्धन मतलब बढ़ाना, मैंने बताया। जो मन, तो यहां पे बढ़ाने का मतलब है जो मन में भक्ति का वर्धन करते हैं उनको गोवर्धन कहते हैं। जो हमारे इंद्रियों को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। वर्धन का मतलब एक होता है बढ़ाना भी, वर्धन का मतलब एक होता है जैसे अगर कोई मोटा होगा उसको भी कहेंगे ना बढ़ रहा है,
यही है ना, भैया तू इतना बड़ा कैसे गया, इतना साइज कैसे बढ़ गया तेरा, कोई गोलू मोलू हो गया तो। सो मोटे होने को भी वर्धन कहते हैं। सो जो मन को या स्ट्रांग को भी वर्धन कहते हैं। नहीं, वो मोटा जरूरी नहीं है फैट से, मोटा मसल से भी हो सकता है। नहीं कहेगा भाई मैं तो ऐसा थोड़ा ना, मैं जिम जाता हूं तो मेरी मसल बढ़ गई है इतनी बड़ी बड़ी। स्ट्रांग, स्ट्रेंथ को वर्धन कहते हैं। तो बल में भी तो वर्धन होता है। सो वर्धन, स्ट्रांग, जो माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं वो गोवर्धन। तो यहाँ पे स्ट्रांग का मतलब क्या है, माइंड को स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है? योगियों के लिए माइंड को स्ट्रांग बनाने का मतलब है कि मन को शांत और मन को संतुष्ट, योगियों के लिए मन को ठहराव लाना। हमारे यहाँ मन को स्ट्रांग लगाने का मतलब क्या है कि मन में सेवा भावना नहीं। जो मन में सेवा भावना का वर्धन करते हैं उनको बोलते हैं गोवर्धन। पूरा व्रज ही तो ये है, पूरा व्रज ही है। व्रज में हर कण भगवान की सेवा करना। हर शिला व्रज की ये सोचती है कब कृष्णा मुझ पे आके बैठे। उद्धव जी स्वयं गुलमलता बने हुए हैं। नहीं, उद्धव कुंड जाओ, अभी परिक्रमा में आएगा। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो उद्धव जी ने गोपियों का प्रेम देखा। उद्धव जी तो गोपियों को कन्विंस करना है कि भाई तुम लोग कृष्ण की भक्ति करो, मगर मतलब ऐसे रोना धोना ठीक नहीं है, कृष्ण में मन लगाओ तो अभी तुम्हारा जो इतना विरह अनुभव हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो उनको कन्विंस करते 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 उनको समझ आया भाई कि मैं किसको कन्विंस कर रहा हूं, मैं उन लोगों को कन्विंस कर रहा हूं जो मुझसे बहुत ज्यादा भक्ति में ऊपर है। एक्चुअली कृष्ण भगवान ने उद्धव को व्रज भेजा इसलिए था। उद्धव को बोला जरूर था कि तुम व्रज जाओ और गोपियों को सांत्वना दो कि मैं नहीं हूं, तो उनको समझाओ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मेरे बारे में बताओ, मेरी न्यूज दो और उनको सांत्वना दो कि इतने रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे में मन लगा। मगर उद्धव गए तो उद्धव ने देखा ये तो उल्टी कहानी है। भगवान ने बाहर से उद्धव को ऐसा बोला था, अंदर से भगवान की इच्छा थी कि उद्धव भक्ति में एडवांस कर और गोपियों के प्रेम को देखें क्या है। तो भगवान खुद भी बोल सकते थे उद्धव को बोलते भी थे भगवान द्वारका में कि देखो गोपियां बहुत महान है, गोपियों के बिना मैं नहीं रह सकता, ब्रज के बिना मैं नहीं रह सकता, ब्रज में मैं मिस करता हूं गोपियों को, नंद बाबा यशोदा माँ को। नहीं, कृष्णा कहते थे तो उद्धव सुनते थे, मगर उद्धव को लगता था ठीक है कृष्णा वहां पे रहे हैं 14-15 साल तो मिस करते ही होंगे। नहीं, आप बचपन में जा रहे हो तो मिस करते ही है कि कृष्णा कहते थे मैं मिस करता हूँ, गोवर्धन पे खेलता था मैं, गोपी का रास्ता करता था, कितना अच्छा टाइम था। अब द्वारका में आके मैं मैनेजमेंट में फंस गया हूँ, मैनेजमेंट नहीं, राजा है तो अपना खेलना होता है ना, अच्छा खाना मिलता है, मतलब मजे नहीं आते, खाना मिलता है बट हम वहां पे मजे करते थे, गायों के साथ खेलते थे, फॉरेस्ट में खाते थे। यहाँ तो घोड़ा गाड़ी तलवार, हमेशा सोचते रहो भाई दुश्मन क्या है, थोड़ा अजीब सा है। तो उद्धव सोचते थे हाँ ठीक है, मगर उद्धव को ये नहीं पता था कि कृष्णा जो है वो इसलिए व्रज का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मिस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि व्रज के भक्तों से ऊपर कोई और भक्त है ही। और व्रज के भक्तों में गोपियां टॉप मोस्ट डिवोटी है, ये तो भागवतम ही कहेंगे। मतलब गोपियों की चर्चा, गोपियां टॉप मोस्ट डिवोटी है, भागवतम की हर स्तुति में आ रहा है, राइट फ्रॉम फर्स्ट कैंटो। कुंती की स्तुति में गोपियां आ रही है, नहीं कुंती खुद कह रही है विभेति स्वयं भयम। कुंती सारा भगवान की स्तुति कर रही है मगर व्रज का सोच रही है कि कुंती सारी भगवान की स्तुति करके एंड में क्या बोला, एंड में ही आ रहे हैं श्लोक है कि देखिए कुंती स्तुति कर रही है कृष्ण, मतलब स्तुति का कर रही है जब कृष्णा इंद्रप्रस्थ छोड़ के जाते हैं, युद्ध हो गया, उन्होंने कहा हो गया काम मेरा, अब मैं द्वारका जा रहा हूं, तब कुंती स्तुति कर रही है। और स्तुति में क्या कह रही है, तमादयम पुरुषम पुराणम, आप पुरुष है, पुराण है, भगवान है, जो भी। एंड आते आते कुंती महारानी भगवान की स्तुति में गोपियां ले आई,
कि हे कृष्णा याद कीजिए जब आप छोटे थे, यशोदा माँ ने आपको बांधा था और आप डर रहे थे, मुझे वो लीला स्मरण, मुझे व्रज की गोपियां और आपकी बाल लीला स्मरण आपके नाम। कोई सेंस नहीं बनती वहां पे बोलने की, नहीं। इंद्रप्रस्थ से कृष्णा जा रहे हैं उस टाइम, मतलब युद्ध के बाद तो कृष्णा एस्टैब्लिश्ड किंग है, नहीं एज भी हो गई, सारी रानियां द्वारका में 16,108 रानियां आ गई थी, शादीशुदा है, राजा है, युद्ध कर लिया, अब कृष्ण को स्तुति में कह रही है गोपियों के बारे में। इसका मतलब है कि कुंती को पता है कि गोपियों से ऊपर और कोई भक्त है ही नहीं, ब्रज के भक्तों से ऊपर कोई भक्त नहीं। कृष्ण का मन करता है ब्रज का याद, ब्रज का स्मरण करना। फिर भीष्मिता मां की स्तुति, उसमें गोपियां आ रही, तो क्या श्लोक है वो, गोपियों क्या श्लोक है, किसी को याद है? भीष्मिता मां एंड में गोपियां की बात कर रहे हैं, एंड में कह रहे हैं कृष्ण से, कृष्णा सारी स्तुति करते हुए बाद में कह रहे हैं कृष्णा गोपियां जिस तरह गोपियों की भक्ति है मैं उस तरह भक्ति चाहता हूं। एंड में ही बोल रहे हैं भीष्मिता, मृत्यु की शैया पे, यू कैन इमेजिन, अब मृत्यु की शैया पे आदमी, वही भीष्मिता मां है जिन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम उस टाइम बोला, भगवान की स्तुति विष्णु सहस्त्रनाम से की उस वक्त, और विष्णु सहस्त्रनाम तो वन ऑफ द मेन स्तुति है महाभारत की। मगर भागवतम में जब विष्णु सहस्त्रनाम बोल दिया, सब बोल दिया, फिर एंड में करते 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 गोपियां, वहां पे एंड हुई स्तुति। अब हर स्तुति पढ़ोगे भागवतम की गोपियां आएंगी, क्यों आ रही है? क्योंकि सारे भक्तों को पता है गोपियों से ऊपर डिवोटी कोई नहीं, गोपियों में राधा से ऊपर कोई नहीं है, महाभाव स्वरूपा। तो उद्धव को भगवान ने भेजा कि उद्धव की भक्ति का अपग्रेडेशन हो जाए, क्योंकि उद्धव का जो भाव है वो अलग है। उद्धव का भाव द्वारका भाव है, मिश्रित भाव है, ऐश्वर्य। उद्धव कृष्ण को भगवान भी देखते, कृष्णा भी देखते हैं, भगवान भी देखते, गोपियां ऐसे नहीं देखते, ब्रज के डिवोटी ऐसे नहीं देखते। तो ये ब्रज की भक्ति समझाने के लिए, अब समझा नहीं सकते, मैंने कल बोला था ना, ये चीजें समझा नहीं सकते, ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो भगवान ने इस छल से कि देखो दुखी है, उद्धव को भेजा, उद्धव गए, यहां पर आए, उद्धव ने गोपियों को समझाने की कोशिश की, गोपियों की भक्ति देखकर उद्धव ने कहा ये तो मैं क्या इनको समझाने आऊं, मुझे इनसे समझना है। तब उद्धव ने प्रार्थना की कि मैं यहाँ पे गुल्म लता समझते हो, घास लता बनना चाहता हूं गोवर्धन पे। तो भगवान की क्यों बनना चाहते हो भी घास लता, भगवान से आके प्रार्थना की, भगवान ने क्यों बनना चाहते हो घास पेड़? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं गोपियों से आशीर्वाद मांगूंगा तो वो देंगे नहीं, शर्माएंगी ना वो, तो कि आप इतने बड़े मंत्री हो कृष्ण के, द्वारका से आए हो, हम थोड़ा ना देंगे आपको आशीर्वाद। सो उन्होंने कहा फिर गोपियों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फिर तो कृष्ण की भक्ति तो मिल ही नहीं सकती, गोवर्धन जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कृष्ण की भक्ति मिलेगी नहीं, तो कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा मुझे पेड़ पत्ते फूल बना दीजिए, लता बना दीजिए। तो गोवर्धन जी के पास ही वो पेड़ पत्ते और फूल के रूप में आज भी उद्धव को, और उन्होंने कहा फिर बाई चांस कभी गोपियां आएंगी गोवर्धन, गोपियां तो आएंगी गोवर्धन, गोवर्धन क्यों आएगी? क्योंकि गोवर्धन में ही भगवान की सबसे ज्यादा लीला हुई, यहाँ पर आके वो भगवान का स्मरण आता है उनको, तो यहाँ पे आएंगी तो तब शायद कभी उनके चरण मेरे सर पे पड़ जाए, घास पे, तो मेरा जीवन सफल। That's the by the way anyway that's another thing. So उद्धव जो है, तो उद्धव जो है, उद्धव मतलब मैं बता रहा था घास और उसके बारे में, उद्धव यहाँ पे घास और गुललता बने, क्यों? क्योंकि गोवर्धन, क्योंकि भगवान ब्रज में जो भी है चीजें, भगवान उनके मन में उनके भक्ति का वर्धन करते रहते हैं। वो वर्धन नहीं बता रहा हूं ना, इंद्रियों में सेवा भाव बढ़ाते रहते हैं,
उद्धव व्रज में आए गोवर्धन के पास, भगवान और गोवर्धन के आशीर्वाद से उनका सेवा भाव बढ़ गया, और सेवा भाव से जब उन्होंने देखा तो गोपियां दिखाई, इनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। गोपियां कर क्या रही थी यहां पर भगवान के जाने के बाद? रो रही थी, कुछ नहीं कर रही। मतलब ऐसा नहीं है अब आप कहो भाई सेवा भाव बढ़ जाएगा ब्रजवासियों का तो क्या करेंगे, सारे ब्रजवासी बैठ के प्लानिंग करेंगे, अब हम पूरे संसार में मंदिर बना देंगे। सेवा भाव तो यही है हमारा, टेम्पल बनाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, संसार में करना है डेली, तो यही करना चाहिए। सेवा भाव जब बढ़ गया, हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं, अब सेवा भाव बढ़ जाता है हम भी तो सोचते हैं कि हम ये प्रीचिंग करेंगे, ये प्रीचिंग करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, हमें तो ऐसे ही सोचा कि श्रील प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया। पर गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां रो रही हैं। और यहाँ पे पेड़ क्या कर रहे हैं? पेड़ खड़े हैं, घास घास खड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, तो आपको सेवा व्रज रज वो तो ऐसे ही है जमीन पे, तो सेवा में बढ़ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। उद्धव को समझ आ गया। उद्धव सोच रहे थे मैं कृष्ण की सेवा करने आया हूं ब्रज में, कृष्ण की सेवा करने आया हूं और गोपियों कृष्ण का संदेश इनको दूंगा, ठीक है बोलो। उन्होंने गोपियां क्या सेवा कर रही हैं, तो रो रही हैं बैठ के। मगर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सेवा भाव का अंत भगवान से आसक्ति है। सेवा इसलिए तो कर रहे हैं भी, हम क्यों मंदिर बना रहे हैं, क्यों कैंप कर रहे हैं? आप पूरे जीवन भी कैंप कर सकते हो और हो सकता है भगवान से आसक्ति ना हो, ऐसा भी हो सकता है। पूरे जीवन टेम्पल्स बना सकते हो सकता है भगवान से आसक्ति ना हो, क्योंकि आदमी पैशन में भी करता है, रजोगुण में भी करता है चीजें। रजोगुण में भी मंदिर बनता है, तमोगुण में भी मंदिर बनता है, सतोगुण में भी मंदिर बनता है। कई लोग प्रचार करते हैं कंपटीशन की भावना से, कई लोग प्रचार करते हैं कि कुछ करके दे, कई लोग प्रचार करते हैं सतोगुण, ये अच्छी चीज है, करना ही चाहिए। कई लोग त्रिगुणातीत करते हैं, जो व्रजवासी कर रहे हैं, सॉरी त्रिगुणातीत जैसे प्रभुपाद कर रहे हैं, भगवान को आनंद मिले, यही है। सो व्रजवासी क्या कर रहे हैं? वो तो प्रचार भी नहीं कर रहे, बल्कि गोपियां तो गोपी गीत में कह रही है, आपने श्लोक सुना होगा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविवीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना। गोपियां कह रही है जो पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, भूरिधा जना, भूरिधा मतलब जिनका उदार हृदय है, भूरिधा, जो प्रचार कर रहे हैं और आपकी कथा लोगों को बता रहे हैं, वो महान लोग, वो भी ऐसे थे, वो प्रणाम करते। तो आप क्या कर रही हो? वो नहीं कर पाते, तो आप बेस्ट डिवोटी कैसे होगा? क्वेश्चन है नहीं। और आपकी सेवा भाव बढ़ कैसे रही है? बल्कि कृष्ण के जाने के बाद तो सेवा भाव एक्सटर्नली देखोगे तो सेवा भाव और कम होगा। कृष्ण चले गए तो और काम नहीं कर पा रही गोपियां, बैठी हुई हैं, रोती जा रही, रोती जा रही, रोती जा रही। उद्धव आए, उद्धव ने कहा क्या हो रहा है? धीरे धीरे गोपियों से बात करते करते उनको समझ आ गया कि एक्चुअली ये सेवा भाव के अंत पे पहुंच गए, हम तो शुरुआत पे, हम तो सेवा करनी है, इस सेवा का फल प्राप्त कर चुके। सेवा का फल क्या है? भगवान से आसक्ति, भगवान से प्रेम जो इनको हो गया, और उस प्रेम वश में ही वो सेवा कर नहीं पा रही हैं, इतनी दुखी है कि कुछ हो ही नहीं रहा कृष्ण के लिए। गोपियां पूजा भी नहीं कर पा रही थी कृष्ण की। वैसे रोज पूजा, मतलब पूजा कृष्ण की नहीं, मतलब पूजा नारायण की, उनके गोपियों घर में तो नारायण और विष्णु की मूर्ति होती है ना, कृष्ण तो उनके अपने ही है। पूजा भी बंद हो गई उनकी, भोग लगाना भी बंद हो गया, घूमना भी बंद हो गया, परिक्रमा भी बंद हो गई गोवर्धन की। तो परिक्रमा करना है, कल जा करेंगे ना परिक्रमा, भगवान की सेवा है, वो तो नहीं कर रही, सब कुछ बंद। ये क्या हो गया ये? तो उनको समझ आओ वो एक्चुअली तो प्रेम के ऊपर पहुंच चुकी,
प्रेम तो बहुत छोटी चीज है। उद्धव समझ गए। तभी तो उद्धव ने प्रार्थना की, भैया मुझे घास बना दीजिए, हाँ मुझे तो चरण रज चाहिए इनकी। चरण रज की भी रज मिल जाए वो भी बहुत है। इसलिए व्रज को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। आप अगर सेवा समझोगे कुछ, यहाँ पे तो सेवा रुक रही है बाहर से देखो तो, मगर वो सेवा रुक नहीं रही, वो सेवा के का अंत, सेवा के फल तक पहुंच गए। वो प्रेम और आसक्ति, प्रेम से भी ऊपर माप, स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, वहां पहुंच चुके हैं वो। तो धन्यवाद। That's interesting. So, इसलिए गोपियों की सबसे बड़ी सेवा क्या है यहाँ पर? जब कृष्णा चले गए, उद्धव को समझ आ गया क्या थी सेवा उनकी। क्या सेवा थी उनकी? सेवा थी रोना, बैठ के रो रही थी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, उनकी वाइफ विष्णु प्रिया मायापुर में, मतलब विष्णु प्रिया मायापुर में नहीं रही थे। मायापुर जो उनका ओरिजिनल घर था वहां पे रही नहीं, क्योंकि वो उनको खाता था नहीं। अब जब हस्बैंड ही चला गया तो खाली घर देख के आदमी पागल ही हो जाएगा। तो वो वहां से शिफ्ट हो गई, वहां से शिफ्ट हो गए कुलियाग्राम, कोल्हापुर, जो आज नजदीक है। वहां उन्होंने घर बनाया, विष्णु प्रिया मंदिर है। तो जब श्रीनिवास आचार्य जब आए परिक्रमा करने, तो विष्णु प्रिया से आशीर्वाद दिया, और उन्होंने देखा कि विष्णु प्रिया कर क्या रही है। क्या कर रही थी? रो रही थी बस। और विष्णु प्रिया क्या करती थी, वो सुबह उनका जो सर्वेंट था, ईशान था, ईशान था, तो उनका सर्वेंट था, वो रोटी बनाता था, नहीं चावल, तो रोटी तो खाते नहीं बंगाली, चावल कच्चे चावल विष्णु प्रिया को देता था मुट्ठी। विष्णु प्रिया हर चावल पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोल के एक चावल, फिर दूसरा बोलो दूसरा, फिर शाम तक जितने चावल होते थे, कितने होंगे बताओ, कितना आदमी हरे कृष्णा बोले कितने चावल, कैसे होंगे। वो बनाती थी, आधा ईशान को देती थी, आधा खुद खा, बस। और पूरे दिन भजन करती थी, बस यही काम था। क्या कर रही है वो? श्रीनिवास आचार्य सबसे बड़े प्रचारक गौड़िया वैष्णव समाज के, वन ऑफ द, तो उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। अब आप कहोगे यार क्या है, हाँ ठीक है, वो श्रीनिवास आचार्य जानवा देवी के पास भी गया आशीर्वाद, नित्यानंद प्रभु की वाइफ, जो कि उस टाइम गौड़िया वैष्णव समाज के हेड थी, जानवा ठाकुरानी कहती, विष्णुप्रिया ठाकुरानी, जानवा ठाकुरानी। तो वो शी वॉज अ हेड, प्रीचिंग संभाल रही थी, सबको प्रीचिंग कर रही थी। हाँ उनसे प्रीचर है, प्रीचर से आशीर्वाद। विष्णु प्रिया क्या कर रही है? मगर विष्णु प्रिया वो कर रही है जो और कोई नहीं करता। ब्रजवासी वो कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर सकता। ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? ब्रजवासी जो है वो रो रहे हैं, विष्णु प्रिया रो रही है। ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान की। एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, सबसे बड़ी सेवा है। आप कहोगे ये कैसी सेवा है रोना? रोने तो सभी रोते हैं वृंदावन में, वो रोने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो झूठे आंसू या अभी कच्चे आंसू, हो सकता है झूठे ना हो, कच्चे हैं आंसू, सच्चे आंसू नहीं है वो। सच्चे आंसू होते हैं तो फिर आदमी सिर्फ रोता नहीं, आदमी गोपियों और विष्णु प्रिया की तरह खाना पीना सब भूल जाता है, बस कुछ भी नहीं करता, फंक्शनलेस हो जाता है। तो गोपियां ऐसी आप देखो कैसे। सो उद्धव समझ गए यार इनकी सिचुएशन अलग है, ये टॉपमोस्ट लेवल तक चली गई है। ब्रजवासी लोग ये रो रही है, रोना क्यों सेवा है भगवान की? क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उनके लिए कोई रोता है, क्योंकि उस रोने के पीछे कुछ छुपा हुआ है, उसे रोनी नहीं, वो कृष्ण को देख के आंसू आ रहे नहीं, उसके पीछे छुपा हुआ, उसके पीछे भगवान को प्राप्त करने की लालसा है।
तभी तो आंसू है। और भगवान को प्राप्त करने की लालसा आपके हृदय में आ ही नहीं सकती जब तक आप करोड़ों जीवन भगवान की सेवा ना करो। तो उद्धव समझ गए कि गोपियों ने कुछ ऐसी सेवा की है जो कि अनइमेजिनेबल है। मतलब गोपियों ने भी तो जब कालिया नाग पे नाच रहे थे भगवान, तो गोपियों ने क्या बोला, नहीं कालिया नाग की पत्नियों ने क्या बोला कि जरूर इस कालिया ने कुछ तपस्या की होगी जिसके फलस्वरूप आपके चरण इसके सर पे पड़, ये बोला था। सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला, ये सखा आपके साथ खेल रहे हैं, जरूर इन्होंने कोई करोड़ों जन्म भगवान की आपकी सेवा की है कि आज आपके साथ खेलने को मिल रहा है। उद्धव समझ गए भैया कि ये तो भगवान के लिए 24 घंटे ही रो रही हैं। और सिर्फ मतलब उनके सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि उनकी चूड़िया जो है वो यहां से यहां आ गई। यू कैन इमेजिन, मतलब किसी लेडी की चूड़ी यहां से यहां आ जाए तो कितनी पतला हो गया होगा हाथ, कपड़े फिट नहीं आ रहे, आंखें काली हो गई, जिसे रोते रोते काला नहीं होता पूरा, आंख पूरी काली हो गई थी आंखें, ना दिन पता ना रात पता ना खाना। बस सिर्फ आंसू नहीं आ रहे थे, ऐसा नहीं है कीर्तन करते वक्त 4 आंसू आ गए और फिर उसके बाद पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, वो बात नहीं हो रही, वो बात नहीं हो रही हो। ये सिचुएशन अलग है। ये रोने का मतलब कि उनकी पूरी जो जनरल अपीयर जो उनके जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा चेंज हो गया, और उसके पीछे इच्छा थी भगवान को प्राप्त करने की, लालसा। और वो उद्धव समझ गए कि ये लालसा आ ही नहीं सकती किसी जीव में जब तक करोड़ों जन्म उन्होंने सेवा नहीं की। तो उद्धव समझ गए भाई मैं तो सेवा कर रहा हूं, ये सेवा करके निपट चुके हैं और पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना है, इसलिए इनकी शरण लेना जरूरी है। समझ गए? सो ये गोवर्धन करते हैं। ये कैसे होता है? ब्रज के भक्त इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे? कैसे पहुंच गए? उन्होंने किया क्या है? तो वो तो चलो भगवान के नित्य पार्षद है काफी, मगर वहां पे साधना सिद्ध गोपी भी है, सिर्फ नित्य सिद्ध गोपियां नहीं है। वो लोग करोड़ों जब सेवा करके वहां पहुंच गए। कहीं पेड़ है, कृष्ण बलराम जब जंगल में जा रहे थे तो बोल नहीं रहते कि ये पेड़ों ने तपस्या की है। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ये जो उन्होंने कहा पक्षी ऋषि मुनि होंगे पिछले जन्म में, कि कृष्ण के दर्शन करते रहते हैं। सो उद्धव परेशान हो गए ब्रज को देखकर। यहाँ तो यार मतलब ब्रज में हम गोपियों को बताने आए कि भक्ति करो, यहाँ तो एक घास भी भक्त है, मतलब सभी जेम्स बॉन्ड है। अब मैं सोच रहा हूं मैं महान। उद्धव जी वो क्या कहते हैं, ये सूरदास भजन लिखते हैं, सूरदास जी लिखते हैं क्या, मैंने तो ऐसे सुना था कि सूरदास लिखते हैं कि जब उद्धव आया ब्रज में तो गोपियां कह रही हैं उद्धव को, अब मैं गा नहीं सकता बिहारी लैंग्वेज है, बट राधावन महाराज की कथा में गाते थे तो मुझे याद है। तो गोपियां कह रही उधो तेरी ज्ञान की गुदड़ी हाड़ फट गई वृंदावन के कांटों से। उद्धव तुम अपना ज्ञान लेके आए हो ना यहाँ पर, कृष्णा पर ब्रह्म है, कृष्णा परमात्मा है, उन पे ध्यान लगाओ। जब तुम आए थे तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि वृंदावन के पेड़ों में कांटे हैं, और तेरे ज्ञान का जो अहंकार है वो फट गया उससे, अब तुम्हारी यहाँ चलेगी नहीं है। दैट्स वन सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, पूरा याद नहीं बट तो आइडिया ये है कि उद्धव जो है वो समझ गए ये सब क्यों हो रहा है गोवर्धन जी के, गोवर्धन जी के आशीर्वाद से, जो स्वयं कृष्ण ही है बाय द वे। गोवर्धन भी अजीब से है, कृष्ण के सेवक भी और कृष्णा भी है, और वो चलो हमें समझ आ सकता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट गोवर्धन जी के आशीर्वाद से पूरे व्रज में सबकी सेवा भाव इस स्तर तक पहुंच गई है। किस स्तर तक पहुंच गई? प्रेम से भी, प्रेम को भी पार कर गई। स्नेह मान प्रणय भाव महाभाव अधिरूढ़ महाभाव। सो 2 ही जने हैं इस ब्रज में जिनसे हमें भक्ति मिल सकती है। एक्चुअली 3 जने, एक है राधा रानी, वो तो टॉप मोस्ट, उसके बाद है गोवर्धन,
और तीसरी है यमुना देवी, कालिंदी। 3 ही है बस। मगर चाहे आप कालिंदी के थ्रू जाओ वल्लभ संप्रदाय, चाहे राधा के थ्रू जाओ गौड़िया, सबके सब गोवर्धन जी को तो सेंटर में ही रखते, क्योंकि गोवर्धन जी के द्वारा ही यमुना की शरण मिलेगी, राधा की शरण मिलेगी, इनके बिना कुछ नहीं होता। तभी तो यहां सब घूम रहे हैं। तो पागल थोड़े ना है, क्रैक थोड़े ना है कि घूमते रहे। मतलब परिक्रमा क्या कर रहे हैं, आपको यार परिक्रमा क्या घूम रहे हैं पहाड़ के चारों, कर क्या रहे हैं, घूम रहे हैं। घूमने से क्या होगा, आप परिक्रमा लगाओगे तो सही कल या परसों जो भी है, बट क्या कर रहे हो परिक्रमा में, 21 किलोमीटर घूम के आ गए। वो आप करोगे, कर सकते हो, ना करने से बेटर है। एटलीस्ट ये फायदा होगा, आप थक जाओगे तो एक दिन पाप नहीं होगा, ये फायदा हो जाएगा। इतना तो होगा ही होगा, एक दिन आप पूरा बिजी रहो। एक दिन पाप नहीं करना वो भी बड़ी बात है। आपका वहां का पाप पाप सोच विचार तो आते हैं ना। तो आप परिक्रमा करोगे कीर्तन करते हुए, फिर आके थक के सो जाओगे, तो एक दिन आपके माइंड, और वो भी व्रज में, तो आपको फायदा है। बट परिक्रमा, और दूसरी बात है, अगर कोई थोड़ा और एडवांस्ड है, परिक्रमा करेगा तो भगवान की लीला याद आएंगी। इसलिए परिक्रमा जो है, जो बूढ़े लोग हैं वो ऑटो में कर सकते हैं। अगर आप नहीं चल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। शिला प्रभुपाद जब ओल्ड हो गए थे तो उन्होंने बैलगाड़ी पे, प्रभुपाद कहते थे मुझे परिक्रमा करा दो, ये भी अलाउड। ऐसा नहीं कि आपको चलना ही है, अपने पैर ही तोड़ने, वो जरूरी नहीं है। और बैलगाड़ी में बैठ के कर लो। और कुछ लोग बिना चप्पल के करते, चप्पल पहन के भी कर सकते हो, कई लोग करते हैं। तो पैर में छाल है क्या, तब कर सकते हो। हम नहीं करो बहुत अच्छा। अब लेट के दंडवत परिक्रमा करो तो और अच्छा है। मगर अच्छा क्या है उसके अंदर, पॉइंट ये है, दंडवत करो, आप चप्पल पहन के करो, टांगे पे करो, बैलगाड़ी पे करो, ऑटो पे करो, जो भी करो, पॉइंट है कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करते करते भगवान की लीलाओं का स्मरण आना चाहिए। भगवान ने गोवर्धन पे क्या क्या लीलाएं की, वो जो स्मरण करते हुए करोगे, तब वो परिक्रमा करने का असली फल मिलेगा। असली फल क्या है, असली फल यही है, सेवा का वर्धन। गोवर्धन, आपका मन में सेवा का वर्धन होगा। सेवा का वर्धन क्या होगा, आपकी सेवा फलित होने लगेगी। सेवा फलित होने का मतलब कि सेवा का फल मिलने लगेगा। सेवा का फल क्या है, सेवा का फल है भगवान से प्रेम, शक्ति, जो गोपियों में, वो आपको समझ आने लगेगा कि गोपियां क्या कर, गोवर्धन की कृपा से आपको समझ आएगा गोपियों का प्रेम है क्या, गोपियों का प्रेम क्या है। वो तो उद्धव को भी समझ नहीं आया भाई, तभी तो उद्धव ने गोवर्धन जी पे बोला कि मुझे बना दीजिए। ब्रज तो बहुत बड़ा है, ब्रज तो बहुत बड़ा है, 84 कोर्स है, कहीं भी बन सकते थे। घास नहीं, मैं गोवर्धन पे बनना चाहता, कि गोवर्धन की कृपा चाहिए गोपियों का प्रेम समझने के लिए, वो समझ ही नहीं आया। बाकी आप और संप्रदाय में जाओगे, मध्वा, रामानुज, उनसे पूछोगे गोपियों के बारे में तो बोलेंगे अज्ञानी थी, इतना होगा बस, ज्यादा नहीं होगा, अज्ञानी थी। ये अज्ञानी क्यों थी, समझ ही नहीं पाए कृष्ण भगवान को। तो हमें लगता है उनको समझ नहीं आया कि गोपियां कौन है। हमारा टेक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। क्यों नहीं समझ आया, गोवर्धन की शरण लिए बिना हो गए। इसलिए गोवर्धन जो है उनका फंक्शन है आपकी सेवा को फलित करना। ये स्टेटमेंट याद रख लो, सेवा का फल। ऐसे पेड़ लगाते हो, पेड़ को बड़ा करते हो पानी देकर, महाप्रभु तो कह रहे हैं भक्ति लता बीज बो, फिर उसका सिंचन करो पानी से, यही कह रहे हैं ना, सिंचन करो फिर उसको पेड़ बनाओ, पेड़ बनेगा, बनेगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। मगर पेड़ बनाए क्यों रहे हो, क्यों बना रहे हो पेड़, बताओ किस लिए बना रहे हो, फल के लिए ना। आम का पेड़ क्यों है 3 साल लगे हुए हो, उगा रहे हो कि आम मिले, अब आम ही नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे आप।
और काट दो यार, खत्म हो गया, दिमाग खराब, इतनी मेहनत की, एटलीस्ट बेच के कुछ पैसे तो आ जाएंगे, हम वहां भी नहीं आ रहे। सो हमने सेवा की सेवा की सेवा की सेवा की, फल नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉब्लम है। वो फल आएगा गोवर्धन की कृपा से, तभी तो गोवर्धन लेके आए हैं आपको। इसलिए गोवर्धन, वर्धन मतलब स्ट्रॉन्ग करना, वर्धन मतलब ब्लॉसम करना, वर्धन का मतलब होता है ब्लॉसम। ब्लॉसम समझते हो? ब्लॉसम कैसे कहेंगे? है खिलना खिलना खिलना, जैसे कली का वर्धन होता है फूल में, है ना? तो वर्धन मतलब ब्लॉसम। तो जो मन में सेवा भाव का वर्धन करते हैं, मन में सेवा भाव को खिलाते हैं, खिलाते खिलाते अजीब सा वर्ड, खिलाते नहीं, मतलब कैसे कहेंगे, जो मन में सेवा भाव का वर्धन करते हैं, सेवा भाव को अपने फल तक पहुंचाता है, आसक्ति और प्रेम, एक गोवर्धन। वो आप बुद्धि से नहीं कर सकते, कृपा चाहिए। उद्धव से बुद्धिमान कौन है बताना? तभी भगवान ने उद्धव को भेजा वृंदावन। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यूनिवर्स के। उद्धव के गुरु कौन थे? बृहस्पति। बृहस्पति तो शिक्षा गुरु है, मतलब जिन्होंने शास्त्र पढ़ाए हैं। धनुर्विद्या परशुराम, ज्ञान बृहस्पति, एस्ट्रोलॉजी पराशर मुनि। सारे बड़े बड़े जो मेन लोग हैं हर फील्ड के, उनसे उन्होंने सीखा है कई सालों रहकर। सब में एक्सपर्ट है उद्धव, सब में एक्सपर्ट है। मतलब आप समझ लो कि ये कि आपने एमबीबीएस कहां से की? एम से। इंजीनियरिंग कैसे की? स्टैनफोर्ड से। फिजिक्स कहां से किया? एमआईटी से। आपने सब किया होगा, और सब किया टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से। उद्धव ये है। पराशर मुनि, कश्यप मुनि, विश्वामित्र, परशुराम, बृहस्पति, सबसे पढ़ के आए। और भगवान ने ब्रज किसको भेजा? उद्धव को चुना, ये बताने के लिए कि अगर ज्ञान आ गया, ज्ञान का अंत अगर ब्रज में नहीं हुआ तो बेकार है, बेकार हो गया। इतना को समझ लिया तुमने पूरे संसार को, मगर व्रज को नहीं समझा, अंडा है, जीरो है। व्रज को अनुभव नहीं किया, समझना तो मैं बात कर रहा था कल, व्रज को अनुभव नहीं किया तो जीरो हो गया, बेकार हो गया। सो हम लोग करते हैं, हम लोग प्रीचिंग करते हैं, हम लोग सब करते हैं, करना भी है, प्रभुपाद की डिजायर है, परंपरा की इच्छा है कि संसार जैसे हमें भगवान ने मदद की, ऐसे दूसरों की, मतलब दूसरों की सेवा करें, उन तक संदेश पहुंचाए। मगर हमें अपनी सेवा पे भी तो उसका वर्धन करना है, उसमें फल लगाना है, वरना पॉइंटलेस हो जाएगा सब। सो ये सब गोवर्धन जी की कृपा से पॉसिबल है। इजी है नहीं, मतलब आपको कोई उद्धव की तरह ज्ञानी थोड़ा ना बनना है, भी कोई जरूरी नहीं है। मगर हमें क्या करना है? हमें वृंदावन आकर गोवर्धन की शरण लेनी, बस इतना करना। उससे आसान क्या है? कर सकते हो अगर चाहो तो। इसलिए गोवर्धन लेके आए हम कि ये याद आए कि हम कर क्या रहे हैं, ये याद आया। तभी लोग वृंदावन आते हैं रेगुलरली, आते हैं ना कई लोग रेगुलरली, कई लोग तो वृंदावन में ही वास करते हैं, कहते हैं फिजिकली। कई लोग वृंदावन में मन से ही रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि ये याद करने के लिए कि अपने को याद दिलाने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो ये गोवर्धन जी हमें याद दिलाते हैं कि आप कर क्या रहे हो, याद करो, और फिर मेरी कृपा से आपको मैं पहुंचाऊंगा। दैट्स गोवर्धन। ये एक मतलब है गोवर्धन का। ये दूसरा मतलब हो गया नहीं। पहला मतलब क्या था?
पहला कल मैंने क्या बताया था, गोवर्धन, गो मतलब रस, जो रस का वर्धन करे। दूसरा मतलब क्या है, गो मतलब मन, जो मन में सेवा भाव का वर्धन करे। यहाँ पे वर्धन का मतलब है ब्लॉसम, खिला खिलना, तो सेवा भाव को अपने फल तक ले जाए, वो है वर्धन। वर्धन का मतलब नहीं सेवा भाव स्ट्रांग करे, वो भी है, आपका सेवा भाव दृढ़ होगा, मगर यहाँ पे वो मतलब नहीं है, वो भी हो सकता है, मगर बेसिकली मतलब है कि सेवा भाव को फल तक ले जाना हो, तब भी सेवा भाव दृढ़ होगी, वरना तो दृढ़ होगी कच्ची हो जाएगी, दृढ़ होगी कच्ची हो जाएगी, ऐसे चलेगा। ये दूसरा मतलब। गोवर्धन जी का तीसरा मतलब, गो का एक और मतलब होता है। गो का मतलब होता है एक, वैसे तो कई मतलब है शास्त्रों में, मगर एक मतलब है गाय। गो तो गाय हो है, गाय ही है ना, गो मतलब गाय। जो गायों का वर्धन करे वो गोवर्धन। इसलिए ब्रज में गायों की बहुत, आप देखो ब्रज में कोई गाय को कुछ नहीं करता, नहीं, तो ऐसी घूमती रहती है, बल्कि गायों की रक्षा करते हैं लोग, गायों को, गायों की सेवा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कृष्णा दो ही जनों को लाइक करते हैं। वैसे तो चलो, मगर मंत्र के अनुसार नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण और गाय, ब्राह्मण और गाय को भगवान लाइक करते हैं। सो गोवर्धन, गोवर्धन क्यों है, क्या मतलब है, गोवर्धन मतलब जो गायों का वर्धन करे, जो गायों को खाना दे, गोवर्धन। तो एक्चुअली जब जब ये लोग, जब व्रजवासी इनकी पूजा कर रहे थे इंद्र की, तो भगवान ने ही तो बोला यार इंद्र तुम्हें दे क्या रहा है, और देखो गोवर्धन जी क्या दे रहे हैं, गोवर्धन तुम्हारी गायों के लिए हरा हरा चारा दे रहे हैं। और गायों गायों के लिए चारा, गाय बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रज के लिए, गायों पे ही इनका पूरा बिजनेस चल रहा था, ब्रज का पूरा जीवन गायों पे ही चल रहा था। गायों से दूध निकालते थे, दूध से मक्खन, मक्खन से घी, सॉरी हाँ घी, घी निकलेगा ना, घी, और घी को लेके मथुरा में बेचने जाते थे टैक्स के रूप में, कंस को टैक्स देते थे घी का, मक्खन का। हाँ, मतलब वो तो गोवर्धन पे आप जाओ, दान घाटी, वो लीला ही वो है। और जब ये कृष्णा गए, जब अक्रूर बुलाने आए थे कृष्ण बलराम को, कंस ने बुलाया था ना वो धनुष को तोड़ने के लिए, तो उस टाइम नंद बाबा इन्होंने कहा ठीक है अक्रूर तुम ले जाओ कृष्ण बलराम को, हम भी पीछे से आते हैं, क्योंकि हमें टैक्स भी देना है उनको, हर साल का टैक्स है कहते हो। तो उनके पास क्या टैक्स देने को है बताओ, पैसे तो होते नहीं थे पहले, मुद्राएं होती थी गोल्ड, ये तो सारे वैश्य कम्युनिटी थे, तो घी और दूध मक्खन देते थे जाकर। पूरी उनकी लाइफ गायों पे निर्भर थी, और वे खाना, अब खुद भी दूध पी रहे हैं, खुद भी मक्खन ले रहे हैं, सब होता ही था। और उन गायों को कौन जीवित रखता था, गोवर्धन। गोवर्धन से उनके लिए अच्छे अच्छे घास मिलती थी, पानी मिलता था, जड़ी बूटियां मिलती थी गायों के लिए, जिससे गाय स्ट्रांग होती थी। तो मतलब गाय उनकी लाइवलीहुड थी। गोवर्धन, गोवर्धन का नाम गोवर्धन इसलिए क्योंकि गोवर्धन जी गायों की सेवा करते, इस तरह से गायों को वर्धन करते थे, गायों को स्ट्रांग बनाते थे। क्यों स्ट्रांग बनाते थे, कि जिससे ब्रजवासी अपना जीवन जी कृष्ण की सेवा कर पाएंगे, जिएंगे तभी तो सेवा करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है गोवर्धन जी गोवर्धन कहने का, मतलब ऐसे ही नहीं बोला, ऐसे नहीं है कि गायों का वर्धन करते इसलिए गोवर्धन है। गायों का वर्धन मतलब पूरे ब्रज का वर्धन, पूरे ब्रज को सस्टेन करते हैं। सस्टेन कैसे कहेंगे, क्या वर्ड होगा सस्टेन का, पूरे ब्रज का पालन पोषण कह लो। तो गो का एक और मतलब है ब्रज, गायों से लिंक करो तो ब्रज आ गया गो का मतलब। पूरे ब्रज का जो पोषण करते हैं वो गोवर्धन है। क्यों करते हैं, गायों के थ्रू।
अगर आप व्रत से गाय उड़ा देते उस टाइम तो व्रत खत्म है, सब मर जाएंगे। इसीलिए भगवान ने एक्चुअली भगवान ने ये भी दिखाया, प्रभुपाद लिख रहे हैं कमेंट्री में, भगवान ने ये भी दिखाया किसी भी सोसाइटी के लिए गाय सेंटर है। गाय के बिना सोसाइटी कोलैप्स नहीं। गाय से दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा जो हेल्थ केयर अच्छा गाय। और ऊपर से ये भी बात है, सिर्फ ये बात नहीं थी कि गायों का घी बेच के वो टैक्स दे के कंस और अपना जीवन चला रहे थे, जो भी था, मतलब मथुरा से घी देके और भी कुछ एक्सचेंज में लाते थे। कंस को तो टैक्स देना ही था बनना हो तो, और गायों से खाना पीना भी मिल रहा है। और दूसरी बात है, गाय जो थी वो चरती थी वृंदावन, ग्रेजिंग चरती थी, अलग अलग जगह ले जाते थे भगवान गायों को, दूर दूर, कोकिल वन, भांडीर वन, महावन, लो वन, दूर दूर ले आते थे गायों को, चराते थे पूरे ब्रज में। उस चराने की वजह से, गायों के चरने की वजह से क्या होता है, हरियाली और होती है। रिसर्च, क्योंकि जयपुर में एक फीमेल है, उसकी गौशाला है, वो वहां पे रेगिस्तान में उसने गायों के चराने से वहां पे रेगिस्तान बिल्कुल ऐसा होगा जैसे गोवर्धन, वो हरा हरा हरा, रेगिस्तान बदल जाएगा गायों के चरने से, चलने से। उसमें पीछे बहुत बड़ी साइंस है, वो तो छोड़ दो। ग्रेजिंग, तो गायों की वजह से पेड़ उग रहे हैं, गायों की वजह से घास उग रही है, पेड़ उग रहे हैं, गाय नहीं, गाय चरेंगी नहीं तो रेगिस्तान बन जाएगा। इनफैक्ट गोवर्धन आधा राजस्थान में, पता है, आधा मतलब 1/4 दीव, वो सब राजस्थान का एरिया है, वहां पे एक्सटेंड करता है, मतलब आधा नहीं 1/4, बाकी ये यूपी है, नहीं, वहां से राजस्थान शुरू हो सकता है। सो अगर वो नहीं चरा रहे होते तो ये पूरा का पूरा रेगिस्तान बन जाता है। वो रेगिस्तान बढ़ता है, रेगिस्तान बढ़ जाता है, अगर आप नहीं करो तो रेगिस्तान बढ़ते 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 सबको रेगिस्तान बना देता है, ये साइंस है। सो गाय की वजह से हरा भरा था, हरा भरा है तो फल मिल रहे हैं, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, ना छाया होगी, ना फल होगा, ना जीवन होगा, ना पक्षी होंगे, ना पशु होंगे, रेगिस्तान बन जाएगा। इसलिए गोवर्धन, गाय इसलिए सेंटर है वृंदावन की, तभी गोवर्धन का नाम गोवर्धन है। ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं कि जो गायों का वर्धन करे, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो गायों का वर्धन करे। गाय लाइवलीहुड है ब्रज की, इसलिए गोवर्धन में गो का एक और मतलब क्या हो गया, चौथा मतलब क्या हो गया, तीसरा है, चौथा क्या हो गया, ब्रज, जो व्रज का वर्धन करे, जो व्रज का पालन पोषण कर रहे हैं गायों के द्वारा, वो गोवर्धन है। तभी तो गोपियां कह रही है गोवर्धन बेस्ट सर्वेंट है। तो गोपियों को समझ आ रहा है ना क्या फंक्शन है, गोपी कैसे वो जिंदा है, गोवर्धन कैसे वो जिंदा है, पूरा व्रज जिंदा है। व्रज की महिमा गोवर्धन की वजह से है, गोवर्धन गाय व्रज, ना गोवर्धन नहीं है तो गाय नहीं है, गाय नहीं तो व्रज नहीं, आज व्रज रेगिस्तान होता, गोवर्धन की वजह से आज हरा भरा है। अब तो अब धीरे धीरे चलो गाय भी खत्म तो सब खत्म, तो सिटी में है, बट दैट वाज हाउ, इसलिए उनको गोवर्धन कहते हैं, जो गायों का वर्धन करके। सो हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ फंक्शन है। ये जो नाम है हवा में नहीं है, ये हवा में नहीं है कि मतलब ये आप कहोगे गोवर्धन, गोवर्धन क्यों है कि गायों का वर्धन करते हैं, गाय बड़ी खुश होती हैं जब घास खाते हैं गोवर्धन की, इसलिए उनको गोवर्धन कहते हैं। वो सिर्फ वो नहीं है, वो तो चलो रसिया कथा और ऐसी कथाओं में होगा। गाय गोवर्धन की हरी भरी रस से भरी हुई घास जब खाती हैं तो बड़ी खुश होती हैं और खुश होकर मॉम बोलती हैं, इसलिए गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन गिरी गोवर्धन की क्या कथा है, अब वो म्यूजिक नहीं है, वो भी ऐड करना है तुम्हें, बट दैट्स वी कैन डू दैट। बट भगवान जब भी आता है यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच के आते हैं, जो भी करते कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है। हवा में चीजें नहीं होती, मतलब क्या है कि हम लोग जो सोचते हैं ना, हम हवा में सोचते हैं, हम लोग हवा में सोचते हैं।
प्रैक्टिकल से कनेक्टेड कुछ नहीं सोचते हम। हवा में ध्यान आता है, हाँ भाई उद्धव आया ब्रज, और उद्धव ने गोपियों को बोला, गोपियों ने उद्धव को बोला उधो, तू तो गलत डायरेक्शन में आ गया, कहाँ गलत रास्ते आ गया, ये वो अच्छा है, that's ये relish that। बट उद्धव का एक कारण था यहाँ पे आने का, और गोपियों का उद्धव को बोलना वो भी कारण था। गोवर्धन जी का गाय से जुड़ना वो कारण है, तभी उनका नाम गोवर्धन पड़ा, जो गायों का वर्धन। सो ये इसलिए ये चार मतलब हो गए गोवर्धन नाम के। नहीं, पहला मतलब क्या था, जो रस का वर्धन करे। दूसरा मतलब जो मन में सेवा का वर्धन करे, सेवा मतलब सेवा का फलित करे। तीसरा मतलब जो गायों का वर्धन करे, गायों को आनंद दे, गायों को पुष्ट करे। चौथा मतलब जो व्रज का पालन पोषण करे गायों के थ्रू, वो गोवर्धन। गोपियों ने ऐसे थोड़ी ना बोल दिया हंताया मधुरी भला हरिदास अमर, ऐसे थोड़ी ना बोला है बेस्ट सर्वेंट है। सिर्फ इसलिए थोड़ी ना बोला है कि गोवर्धन जी ने ब्रज की रक्षा की है 7 दिन, सिर्फ इसलिए नहीं है, बहुत सारे कारण है। गोपियां सारा सोच के फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट अनंत काल तक रहेगा। भागवतम तो अनंत काल तक ही है, नहीं है नहीं, ये स्टेटमेंट अनंत काल तक रहेगा। ये स्टेटमेंट को आप हटा नहीं सकते। तो जो स्टेटमेंट अनंत काल तक रहेगा, और बेस्ट डिवोटी के मुंह से आया, उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। वरना गोपियां अगर ऐसे बोल रही हैं तो अज्ञानी है, कुछ भी बोलती रहती है इमोशन में आके। भागवतम वो नहीं है। ये गोवर्धन जी के नाम का चौथा मतलब है, जो व्रज का वर्धन कर, जो गायों का वर्धन कर। सो इस तरह से गोवर्धन नाम के, और अभी टाइम है ना, 9:30 बजे तक क्या है। मैनेजर का आई थिंक नहीं, कब तक है। सो 4 मतलब होगा गोवर्धन जी के। पांचवा मतलब गोवर्धन, गो का एक और मतलब है पैदा में। गो का मतलब पृथ्वी भी है, पृथ्वी है ना, गो, पृथ्वी को गो भी कहते हैं, गोल पृथ्वी। सो ये क्या कनेक्शन है, गोवर्धन जी का कनेक्शन पृथ्वी से कैसे है। जब कृष्णा इस धराधाम पे आते हैं, तो अब भागवतम पढ़ो 10th कैंटो 1st चैप्टर। जब कृष्णा इस धरा, मतलब गोपी गीत पढ़ लो, जयति ते दिगम जन्मना भज श्रयत इंदिरा शश्वतत्र दयित अदृश्यताम दिक्षु तावक, फिर क्या है, त्वाम विचिन्वते, बीच में लिख गया दिक्षु तावक त्वयि, कैसे त्वयि दृश्य तथा त्वाम विचिन्वते। सो गोपियां कह रही हैं कि कृष्णा आप जब व्रज में आए, और जब आपके चरण व्रज की भूमि को छुए, तब व्रज की भूमि सौभाग्यवती हो। ऐसे गोवर्धन, जब गोवर्धन प्रकट हुए व्रज में, तब व्रज की महिमा पे 4 चांद। एक्चुअली गोवर्धन जी कैसे आए पता है सबको यहाँ पर, तो एक स्टोरी है उसके पीछे। गोवर्धन जी जो है वो किसके पुत्र है, किसी को पता है किसके पुत्र है? अरे लोगों को नहीं पता। एनीवे मैं भी भूली, मुझे कोई याद दिलाया किसके पुत्र है, मतलब वो आई जस्ट फॉरगॉट। एक पहाड़ है, पहाड़ पर्वत है, उनके पुत्र है। पर्वत ना भूलिया क्या नाम, कौन है क्या, बताना, मैं सुनाई नहीं दे रहा।
बताओ भाई, कोई सुन के बताओ मुझे। द्रोण, द्रोण, हाँ द्रोण, द्रोण, द्रोणा द्रोणी। तो द्रोण पर्वत के पुत्र हैं गोवर्धन। सो द्रोण जो थे उनको अहंकार आ गया था कि मैं, क्या अहंकार आया था कि मैं हिमालय से भी ज्यादा नहीं हूं, हिमालय पर, ऐसा हो गया। सो जो अब क्या करें, सो द्रोण अपना साइज इंक्रीज करने, मतलब जो, तो पहाड़ों में तो यही होगा ना कि कौन ऊंचा है, जो ऊंचा है वो ज्यादा महान है, साइज इंक्रीज करने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम। तो ब्रह्मा जी ने बोला, आई थिंक ब्रह्मा जी ने बोला था, ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि को बोला आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो साइज इंक्रीज करते करते अपने अहंकार में ये तो सूरज ही ढक जाएगा, सूरज की किरणें नहीं की प्रॉब्लम है यहाँ, तो ये को समझ ही नहीं आ रहा। तो अगस्त्य ऋषि ने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ करता। तो अगस्त्य ऋषि गए वहां, अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया द्रोण पर्वत में। सो अगस्त्य ऋषि ने कहा द्रोण पर्वत से, देखो मैं अभी वहां जा रहा हूं दूसरी डायरेक्शन में, जब तक मैं आऊं नहीं तब तक तुम ऐसे झुके रहना, आऊं तो फिर उठना। द्रोण ने कहा ठीक है आपकी आज्ञा। तो अगस्त्य मुनि चले गए वहां और आए नहीं, कभी आए नहीं, तो इसलिए द्रोण पर्वत कभी उठ ही नहीं पाए, तो अहंकार उनका खत्म हो गया। अब द्रोण पर्वत तो हम्बल हो गए, मगर द्रोण पर्वत अपने माइंड में सोच रहे थे यार कि चलो मैं अहंकारी हो गया, ये हो गया, मैं तो चलो मेरा अहंकार तोड़ दिया उन्होंने। मगर असली में अहंकार टूटेगा जब कृष्ण की सेवा होगी। ये तो मुझे उन्होंने झुकाया है, अपने मन से थोड़ा ना झुकाऊं। कृष्ण की सेवा करके असली अहंकार खत्म होगा, ऐसे तो नहीं होगा। कृष्ण की सेवा कैसे करूं? तो द्रोण के जो पुत्र थे गोवर्धन, उनको तो अगस्त्य ऋषि ने उनको मांग लिया, गोवर्धन जी कि तुम मुझे गोवर्धन दे दो। तो द्रोण ने सोचा अच्छा आइडिया, अगस्त्य ऋषि को दे देंगे, ऋषि मुनियों की सेवा हो जाएगी और कृष्ण की भी सेवा हो जाए ऋषि मुनि के थ्रू। तो अगस्त्य ऋषि लेके आ गए। तो गोवर्धन ने कहा अगस्त्य ऋषि से, देखो भी ऐसा है कि एक कंडीशन है, मैं आपका चलूं, आप मुझे बीच में रखोगे नहीं कहीं, अगर आपने रखा तो दोबारा उठा नहीं पाओ, ये आप सोचिए थी। तो गोवर्धन ने कहा ठीक है, और अगस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम। अगस्त्य ऋषि ने गोवर्धन जी को उठा लिया। अब ऐसे मजे की बात है कि हम बोलते हैं कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगस्त्य ऋषि भी उठा सकते, और कृष्ण ने उठाया वो तो कोई बच्चों की बात थी, इसमें कोई महानता है ही नहीं। ऋषि मुनि उठा सकते हैं गोवर्धन को, कृष्ण नहीं उठा सकते। तो अगस्त्य ऋषि ने अपने हाथ पे उठा लिया, इसे लेफ्ट तरफ, तो आ गए, आ रहे थे आकाश से उड़ के आएंगे, चल के कैसे आएंगे इतने बड़े पहाड़ को लेकर, उड़ के आ रहे हैं। तो जब व्रज के ऊपर पहुंचे तो गोवर्धन जी ने, एक्चुअली उनका टाइम भी आ रहा था संध्या करने का, संध्या नहीं होती, गायत्री नहीं होता जो शाम को करते हैं, वो तो बात अलग थी, वो रुक तो सकते नहीं है। गोवर्धन जी ने कुछ ऐसा किया कि उनको यूरिन आने लगी बाथरूम। गोवर्धन जी ने अपनी पावर से कुछ किया कि अगस्त्य ऋषि को बाथरूम आने लगे, तो वो रोक रहे थे बहुत, मगर इतना प्रेशर आ गया, उन्होंने कहा भैया अब नहीं रुक सकता बाथरूम, तो ऐसे निकल जाएगी। तो जल्दी से उन्होंने आए, यहाँ ब्रज के ऊपर ही थे उस टाइम, व्रत में रखा यहाँ पर गोवर्धन, बाथरूम करने गए, ने कहा चलो अभी संध्या वंध्या भी कर लेते हैं, आए उठाने की कोशिश की, उठी। तो उन्होंने कहा कि भी अब उन्होंने कहा उठ ही नहीं रहे, तो गोवर्धन ने कहा मैंने आपको बोला था। तो उस छल में गोवर्धन जी कहाँ रह गए? ब्रज में। एक्चुअली अगस्त्य ऋषि भी वो तो महान ऋषि हैं, वो द्रोण से इस छल में गोवर्धन जी को ब्रज लेके आए। उनको समझ आ गया था कि द्रोण कृष्ण की सेवा करना चाहता है गोवर्धन जी के द्वारा। वैसे भी गोवर्धन जी जो हैं वो ब्रज से ही तो आए, ब्रज से ही द्रोण के पुत्र बने, जैसे राधा रानी वृषभानु की पुत्र बनी है,
ऐसे अक्सर इसको सब समझ आता था, तो वो गोवर्धन जी को यहाँ लेके आ गए, गोवर्धन जी यहाँ रुक गए, और गोवर्धन जी की वजह से ब्रज में 4 चांद लगे। क्यों? कि गोवर्धन जी की वजह से गाय जिंदा है, गायों की वजह से ब्रज है। गोवर्धन नहीं होता तो आज ब्रज रेगिस्तान होता 100%। तो इसलिए गोवर्धन जी जो है, उन्होंने जब पृथ्वी को छुआ तो पृथ्वी सौभाग्यवती हो गई। स्पेशली ब्रज, जब कृष्णा छूते हैं, अवतार लेते हैं, अपने चरणों से ब्रज को छूते हैं, तो गोपियां कह रही हैं कि ब्रज का सौभाग्य की सीमा नहीं है। ऐसी गोवर्धन, गोवर्धन जब आए, जब उन्होंने छुआ, जब ब्रज पे आए, ऐसा नहीं कि गोवर्धन जी कृतार्थ हो गए, वो तो अपने मन में अपना कृतार्थ मान रहे थे, मगर गोवर्धन की वजह से ब्रजभूमि भी कृतार्थ, गोवर्धन जी आ गए। क्योंकि गोवर्धन होंगे तो कृष्णा लीलाएं करेंगे, गोवर्धन पे काम करेंगे, और गोवर्धन होंगे तभी कृष्ण को फल फूल पानी खेलने को पहाड़ मिलेंगे, कैसे हो। सो ब्रजभूमि बहुत खुश थी कि गोवर्धन जी का आगमन, इसलिए गोवर्धन जी का एक मतलब है गोवर्धन। गो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी देवी बहुत खुश थी कि गोवर्धन जी मुझ पे आके विद्यमान हो गए। कृष्ण के जाने के बाद भी गोवर्धन रहेंगे। पृथ्वी देवी ये सोच रही है कि कृष्ण तो फिर भी चले जाएंगे लीला विराम होकर, गोवर्धन नहीं जाएंगे। देखो आज भी गोवर्धन, ऐसे राम चले गए हनुमान जी के पीछे से, ऐसे कृष्ण चले गए गोवर्धन। ऐसे तो भागवत भी है, मगर भागवत को तो पढ़ना पड़ता है, गोवर्धन को केवल प्रणाम करना पड़ता है, सब मिल जाता है। और में ऐसे ही, अब पढ़ेगा कौन भागवत? पढ़ना तो चाहिए, मगर उनको पढ़ना, यहां तो पढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, आपको प्रणाम करना है और स्तुति करनी है और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, और कुछ नहीं। इसलिए भगवान गए तो गोवर्धन यहाँ पे छोड़ के गए कि मैं जाऊंगा, मगर युगों युगों तक मेरे अस्तित्व और मेरी लीलाओं का स्मरण आप कराते रहे लोगों को युगों युगों तक। मतलब बाकी सारी चीजें खो सकती हैं, खो गई थी चैतन्य महाप्रभु के पहले, ना राधा को, ना श्याम को, ना मानसी गंगा, कुछ भी नहीं था, सब खो चुका था। वो तो अभी अभी ढूंढा है सबने बाद में। मतलब लोकनाथ गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, इन्होंने अलग अलग जगह कुसुम सरोवर सब ढूंढा है, बाद में उन्होंने ढूंढ के एस्टेब्लिश किया है। गोवर्धन तो हमेशा से है, हमेशा से रहे, आगे भी हो सकता है। अब आगे तो चलो नहीं होगा, सब बन गया, 10,000 साल है, पता नहीं कोई कुछ खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, किसी क्या पता। गोवर्धन को कैसे हटाओगे? और कोई हो ही नहीं सकता। यमुना जी भी सूख सकती हैं, गोवर्धन नहीं सूखेंगे। सब सूखेंगे क्या? गोवर्धन तो पहाड़ है वो। सो इसलिए गोवर्धन जी का नाम है गोवर्धन, जो पृथ्वी देवी का वर्धन, पृथ्वी देवी के आनंद को वर्धन करते हैं, जो व्रज के आनंद को वर्धन करते हैं। पृथ्वी का, पृथ्वी बेसिकली व्रज से ज्यादा पृथ्वी, पृथ्वी देवी बड़ी खुश होती हैं कि एक परमानेंट निशानी है कि कृष्ण थे, वह गोवर्धन। द्वारका भी पानी के नीचे चला गया, हस्तिनापुर तो गाया भी है, कृष्ण की कोई पहचान ही नहीं है वहां। कृष्ण आए थे संसार में 5000 साल पहले, उसकी पहचान क्या है? गोवर्धन। इसलिए पृथ्वी देवी बहुत खुश, सौभाग्यवती मानते हैं गोवर्धन जी यहाँ पर। कृष्ण के जाने के बाद उनकी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर रहकर, लोगों को, करोड़ों भगवान के भक्तों को स्मरण दिलाते कि कृष्णा आए थे, लीलाएं की थी और हमारे लिए लीलाएं करके हमें सिखा के वापस चले। ये गोवर्धन। सो ये सारे मतलब है गोवर्धन जी के, और भी बताऊंगा मैं जब नेक्स्ट उसमें। तो अभी मैंने कितने मतलब बता दिए गोवर्धन के? 5, 3, 4, 5 मतलब। बाकी हम और आगे की कथा में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। गिरि गोवर्धन जी की